इस पार्ट में हम बात करेंगे कि क्रॉपिंग सिस्टम क्या होता है, क्रॉपिंग पैटर्न क्या होता है और मोनोक्रॉपिंग क्या होता है। उसके साथ हम डिस्कस करेंगे मोनोकल्चर और सोल क्रॉपिंग के बारे में। आपने पहले लेक्चर में देखा होगा कि हमने किस पर बात की थी, क्रॉपिंग रोटेशन पे बात की थी। तो क्रॉपिंग रोटेशन है वो क्या है हमारा, कि हम क्या करते हैं, फसल को क्या है वो अदल बदल कर बोते हैं, ईयर बाय ईयर क्या है हम उसको रिपीट करते हैं, जिससे क्या होगा हमारी जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो इम्प्रूव हो सके और हमें क्या है क्रॉप प्रोडक्शन है वो अच्छा मिल सके। तो आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं सबसे पहले वो क्या होगा हमारा क्रॉपिंग पैटर्न। क्या कि क्रॉपिंग पैटर्न जो है वो क्या होता है। देखो पहले आपने क्या किया था, क्रॉपिंग पैटर्न करने से पहले जो हमने पहले टॉपिक पढ़ा था क्रॉपिंग रोटेशन, कि आपने एक प्लान कर लिया था कि हमने इस बार ये वाली क्रॉप लगानी है। तो जो हमने प्रीवियस ईयर में जो क्रॉप लगाई थी वो हमने क्रॉप को अब नहीं लगाना है। तो क्रॉपिंग पैटर्न में अब क्या देखेंगे हम, इसमें क्या करते हैं, जैसे एक फार्मर है, मान लो एक फार्मर है, ठीक है, उसके पास क्या है 4 एकड़ का खेत है। मैं आपको एक एग्जाम्पल पे समझाती हूँ। क्या इसमें हम क्या देखेंगे कि एक फार्मर है, उसके पास क्या है 4 एकड़ खेत है। तो वो क्या करेगा अपने जो 4 एकड़ का खेत है उसे क्या वो डिवाइड कर देगा, ठीक है। मान लो उसने क्या है अपना एक ईयरली सीक्वेंस कर लिया। ईयरली सीक्वेंस में हम क्या क्या करते हैं, जैसे हम देखते हैं कि हम जो है खरीफ सीजन, रबी सीजन और ज़ैद सीजन, हम इन 3 सीजनों का ही हम ईयरली सीक्वेंस करते हैं ना। तो हम क्या देख लेते हैं कि वो क्या जो फार्मर है उसने एक सीजन में उसने एक क्या करना है, एक पर्टिकुलर टाइम लेना है, ठीक है। पर्टिकुलर टाइम पे वो क्या करेगा, पर्टिकुलर टाइम हम किसे मान सकते हैं, मान लो आपने कोई भी सीजन लिया, जैसे उसने क्या किया उसने खरीफ सीजन लिया, वो क्या होगा उसका पर्टिकुलर टाइम होगा। तो ईयरली सीक्वेंस के मुताबिक उसने खरीफ सीजन ले लिया और एक पीस ऑफ लैंड पे उसने क्या किया, एक ईयरली सीक्वेंस ले लिया जिसमें उसने क्या किया, अपने फील्ड को जो 4 एकड़ का खेत था उसने उसको क्या किया, उसको स्पेशल अरेंजमेंट कर दिया। स्पेशल अरेंजमेंट करने का मतलब आप कह सकते हो कि उसने क्या किया कि एक पर्टिकुलर क्रॉप को एक एरिया वाइज उसने क्या उसे डिवाइड कर दिया कि मैं किस प्लॉट में कौन सी क्रॉप लगाऊंगा और कौन से प्लॉट में कौन सी। अब देखो कि मान लो उसके पास है खरीफ सीजन, उसने पहले जो पहला प्लॉट था उसमें उसने क्या लगा दिया, राइस लगा दिया, और जो उसका सेकंड था उसने क्या मान लो फैलो छोड़ दिया, उसने कोई क्रॉप को नहीं लगाया। और जो तीसरा प्लॉट था उसने क्या ग्रो कर दिया, मान लो उसने वहां पर ग्रो कर दिया अपना कोई भी पल्सेस ग्रो कर दिए उसने, ठीक है। तो जो उसका फोर्थ था उसने वहां पे क्या किया, उसने वहां पे जो है सोयाबीन को ग्रो कर दिया। देखो उसने क्या किया कि इसकी क्या कर दी, उसने स्पेशल अरेंजमेंट कर दी, ठीक है। तो आप इस सभी जो हमारा स्ट्रक्चर है इसे समझ सकते हो कि क्रॉपिंग पैटर्न हम किसे बोलेंगे, कि फार्मर जो है एक ईयरली सीक्वेंस करता है अपने एक पीस ऑफ लैंड पर एक पर्टिकुलर टाइम पे, जो कि वो अपने फील्ड की क्या करता है, स्पेशल अरेंजमेंट करता है। अब देखो जो उसने स्पेशल अरेंजमेंट करनी है वो भी उसको डिसाइड करना होगा कि मैं किस क्रॉप को कौन सा एरिया
होगा, ठीक है। तो मान लो जहाँ पर उसकी जो इरिगेशन फैसिलिटी थी वो क्या थी, वो बहुत अच्छी थी, ठीक है। जो इरिगेशन फैसिलिटीज थी वो राइस के लिए वो बेटर साबित होंगी, ठीक है। तो जो उसका सेकंड था उसने क्या, उसको फैलो छोड़ दिया, ठीक है। फैलो हम कह सकते हैं कि उसने अगले साल उसमें क्या क्रॉप रोटेशन करना है, ठीक है। तो जो उसका थर्ड एरिया था उसने वो क्या दे दिया, उसको पल्सिस को दे दिया। क्यों दे दिया, क्योंकि उसका यहाँ पर क्या होगा, उसकी जो फर्टिलाइजर डोज होगी वो उसे कम डालनी पड़ेगी, ठीक है। तो जो सोयाबीन है उसने ये वाला प्लॉट सोयाबीन को क्यों दिया, मान लो वहां पर जो इरिगेशन फैसिलिटीज हैं वो क्या है, कम है। जो सोयाबीन है वो हमारी नॉन रेनिफेंट कंडीशंस में भी अच्छा हो सकता है, इसलिए उसने क्या किया, इस जगह को उसने सोयाबीन को दे दिया। तो आप इस स्ट्रक्चर से समझ सके होंगे कि क्रॉपिंग पैटर्न हम किसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो अब हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन की बात कर लेते हैं कि क्रॉपिंग पैटर्न हम किसे बोलते हैं, ठीक है। तो देखो इसकी डेफिनेशन, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम करते हैं इट इज द प्रैक्टिस ऑफ yearly sequence, ईयरली सीक्वेंस मतलब उनमें उसने एक साल में किस सीजन को क्रॉप उगाने के लिए चुना, ठीक है। हमने जैसे एग्जांपल में देखा था उसने किसको चुना था, हमारे खरीफ सीजन को चुना था, ठीक है। हम बोल सकते हैं ये एक क्रिया होती है जिसमें हम क्या करते हैं, एक साल में हम एक सीक्वेंस लेते हैं और एक स्पेशियल अरेंजमेंट लेते हैं, स्पेशियल अरेंजमेंट लेते हैं। स्पेशल अरेंजमेंट मैंने जैसे आपको पहले बताया कि हम क्या करते हैं, क्रॉप के अकॉर्डिंग हम क्या प्लॉट्स को डिवाइड कर देते हैं कि कौन सा प्लॉट हमारे क्रॉप के लिए स्टेबल होगा, क्यों उसको कौन सी वो एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस हैं वो अच्छी मिलेंगी, ठीक है। तो क्या होगा, इट इज द प्रैक्टिस ऑफ ईयरली सीक्वेंस एंड स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ क्रॉप्स on a piece of land with particular time, ठीक है। तो आप बोल सकते हो कि आप क्रॉपिंग पैटर्न किसको बोलेंगे, कि आप क्या करोगे, इट इज द प्रैक्टिस ऑफ ईयरली सीक्वेंस एंड स्पेशल अरेंजमेंट्स ऑफ क्रॉप्स ऑन ए पीस ऑफ लैंड विद पर्टिकुलर टाइम ऑन गिवन एरिया, ठीक है। ठीक है, आपको समझ आ गया होगा आई होप क्रॉपिंग पैटर्न हम किसे बोल सकते हैं। तो आगे हम बात करते हैं क्रॉपिंग पैटर्न के बाद हम बात करेंगे क्रॉपिंग सिस्टम पे, कि क्रॉपिंग सिस्टम में ऐसा क्या आता है कि हमको क्रॉपिंग सिस्टम की भी जरूरत पड़ी होगी हमारी एग्रीकल्चर में, ठीक है। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं क्रॉपिंग सिस्टम से। देखो, आप कोई भी काम करते हो, कोई भी काम शुरू करने से पहले आप उसका एक सिस्टम बनाओगे कि हमने कैसे कैसे जो है ये काम को पूरा करना है, ठीक है। ऐसा ही हम क्या करते हैं, हम अपने क्रॉपिंग जो हमारा एग्रीकल्चर है वहाँ पे भी हम ऐसे सिस्टम को अपनाते हैं कि हम चुनते हैं कि हम ऐसा क्या सिस्टम लगाएं जिससे क्या होगा, हमारी जो क्रॉप की मैनेजमेंट जो भी हम मैनेजमेंट करते हैं क्रॉप के रिलेटेड वो कैसी होगी, वो अच्छी भी साबित होगी कि नहीं साबित होगी, ठीक है। तो हम बात कर लेते हैं क्रॉपिंग सिस्टम की, कि क्रॉपिंग सिस्टम क्या होता है,
ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं जनरली, जैसे हमने पढ़ा कि क्रॉपिंग पैटर्न, कि हम आपको समझ आ गया होगा क्रॉपिंग पैटर्न में हम क्या करते हैं कि ईयरली सीक्वेंस करते हैं प्लस उसका स्पेशल अरेंजमेंट करते हैं एक गिवन एरिया पर और एक पर्टिकुलर टाइम पे, ठीक है, उसे हम क्या बोल देते हैं क्रॉपिंग पैटर्न। तो क्रॉपिंग सिस्टम पे क्या है, हम जो भी अपनी फील्ड पे क्रॉपिंग पैटर्न कर रहे हैं, क्रॉपिंग पैटर्न प्लस जो भी इसकी मैनेजमेंट कर रहे हैं हम अपने फील्ड पे, उन्हें पीस ऑफ लैंड एक जो हमारी जगह है वहां पे हम जो क्रॉपिंग पैटर्न कर रहे हैं, जहाँ उसके मैनेजमेंट कर रहे हैं, वो किससे इंटरेक्ट करने हो, वो किससे इंटरेक्ट जो है करते होने जरूरी हो, वो हम देखेंगे भी वो किससे इंटरेक्ट वो है उनको करना जरूरी है, ठीक है। वो किससे अपना इंटरेक्शन बनाते हैं या किससे वो संबंध बनाते हैं, जो भी हम फार्म रिसोर्सेज, जहाँ हमारे एंटरप्राइजेस जो फार्मर के जो भी अपने एंटरप्राइजेस हैं और जो भी हमारी कंपोनेंट टेक्नोलॉजी है वो हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। हम अपने जो भी सोर्सेज है क्रॉपिंग पैटर्न को मैनेजमेंट करने के लिए एक पीस ऑफ लैंड पर यूज कर रहे हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, क्रॉपिंग सिस्टम बोलेंगे। तो जो हमारे फार्म रिसोर्सेज हैं ये क्या होंगे हमारे, जैसे हम इरिगेशन कैसे कर रहे हैं फील्ड पर, कि हमने उसको मैनेज करना है कि हमने कौन सा मेथड इरिगेशन का यूज करना है, कब हमने अपनी क्रॉप को पानी देना है, कब नहीं देना है, तो कब बिल्कुल बंद कर देना है। उसके बाद हम देखेंगे कि जो भी हम टेलरिंग प्रैक्टिस करते हैं कि वो हमने किस प्रकार से हम अपने फील्ड को टेलरिंग प्रैक्टिस देंगे। तीसरा हम देख सकते हैं इसमें वीडिंग कैसे करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद हम देख लेंगे हार्वेस्टिंग कैसे करेंगे। जो भी हम अपने फील्ड पे सोर्सेस लगाते हैं, ठीक है, तो किस पे लगाते हैं, क्रॉपिंग पैटर्न, जो हमने क्रॉपिंग पैटर्न बनाया उस पे जो भी हम अपने रिसोर्सेज लगाते हैं एक जगह पर, उसे हम क्या बोलेंगे, क्रॉपिंग सिस्टम बोलेंगे। पर जो भी हम फार्मर सोर्सेज लगा रहे हैं उनको हमारे इन्वायरमेंटल कंडीशंस होगी, हम उनको उन पर भी ध्यान देना हमारा जो है जरूरी होगा, ठीक है। हम जो इन्वायरमेंटल कंडीशंस देखें उनके मुताबिक भी हमारा जो क्रॉपिंग सिस्टम होगा वो चलेगा, ठीक है। आप कह सकते हो जो फार्म रिसोर्सेज हैं वो किस पे डिपेंड होते हैं, वो हमारी जो इन्वायरमेंटल कंडीशंस दे रहे हैं, ठीक है, कि हमारा जो इन्वायरमेंट वहाँ का कैसा है, वो स्पेसिफिक इन्वायरमेंट की तौर से भी हमारा क्रॉपिंग सिस्टम ऐसा बनेगा। तो हम क्रॉपिंग सिस्टम के बारे में और भी कुछ डिटेल में पॉइंट्स देख लेते हैं कि क्रॉपिंग सिस्टम में हम और किन बातों का हमें ध्यान रखना जरूरी होता है। कि देखो, अगर हमारा क्रॉपिंग सिस्टम जो है हमारा जो क्रॉपिंग सिस्टम चेंज हो गया, मान लो हमने क्या है, हमने हमारी जो लोकेशन है वो हमने चेंज कर दी, तो अगर देखो लोकेशन चेंज होगी, अगर हमने लोकेशन जो है चेंज कर दी, ठीक है, उससे क्या होगा, हमारा जो इन्वायरमेंट भी चेंज होगा, ठीक है। तो उससे क्या चेंज होगा, हमारा क्रॉपिंग सिस्टम भी चेंज होगा। वो आप कैसे देख सकते हैं कि जैसे कैसे चेंज होंगे, मान लो लोकेशन है आपके, आप जो हो हिल एरिया पे पहले जो है हिल एरिया पे जो थी आप अपनी खेती करते थे, अगर आपने ये क्या किया, अपनी जो लोकेशन आपने चेंज कर दी, वो आप जो है अपने ट्रॉपिकल
आप ट्रॉपिकल एरियाज में आ गए। टेम्परेट जो अपनी लोकेशन थी, जो टेम्परेट लोकेशन की बजाय आप कहाँ पर आ गए, ट्रॉपिकल एरियाज पे आ गए। तो आप क्या करोगे कि जो पहले आप अपना क्रॉपिंग सिस्टम बनाया हुआ था तो वो क्या होगा, आपका बिल्कुल चेंज हो जाएगा कहाँ पर आके, ट्रॉपिकल एरियाज पे। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि अगर वहाँ पे ठंड ज़्यादा पड़ेगी तो अगर हम ट्रॉपिकल एरियाज पे आएंगे वहाँ का जो तापमान होगा वो गर्म होगा, तो हम कह सकते हैं कि इन्वायरमेंट पे भी जो इफेक्ट पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, आपकी फिर क्रॉप भी चेंज होगी। ठीक है, क्रॉप्स में भी वो चेंजेस दिखेंगे। ठीक है, जो आप हिल एरिया पे पहले जो क्रॉप लगा रहे थे वो आप ट्रॉपिकल एरियाज में वो वाली क्रॉप नहीं उगा सकते। तो यही है हमारा क्रॉपिंग सिस्टम। ठीक है, तो एक बात और भी याद रखनी है इसमें, एक तो अपने लोकेशन का ध्यान रखना है कि अगर आपका क्रॉपिंग सिस्टम चेंज हो गया, कैसे चेंज होगा, आपकी लोकेशन और आपके अपना जो इन्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग भी आपका क्रॉपिंग सिस्टम चेंज हो जाएगा। तो एक बात और याद रखनी है कि जो आपकी क्रॉप होंगी, आप जो भी क्रॉपिंग सिस्टम बना रहे हो वो क्या करना चाहिए, वो एक दूसरे से जो क्रॉप्स है, क्रॉस इंटररिलेशन विद देम। ठीक है, जो क्रॉप्स होगी हमारी, उनका जो इंटररिलेशन होगा वो एक दूसरे से होना चाहिए, उनका जो रिलेशन है वो एक दूसरे से मिलना चाहिए। मान लो कि आपने ऐसी क्रॉप लगा दी कि वहाँ पे जो पहले जो वेजिटेशन थी, ठीक है, वो उसको क्या है, वो झेल नहीं सकती। ठीक है, वो उसके लिए वो बैड इफेक्ट पा रही है। तो आप क्या करोगे कि आपने ये देखना है कि मैंने वो कौन सी क्रॉप्स लगानी है जो कि एक दूसरे से वो इंटरेक्ट करे। जैसे हम कह सकते हैं कि आप पल्सेस, जो हमारी लेग्यूमिनस क्रॉप्स है, हमारी जो लेग्यूम क्रॉप्स है, उनके साथ हम क्या ग्रो कर सकते हैं, सीरियल क्रॉप्स को क्या है, ग्रो कर सकते हैं। क्या होगा, ये एक दूसरे से क्या है, इंटररिलेशन बनाएंगी। ठीक है, इस जो ये वाली क्रॉप है, इसका जो है फायदा इस क्रॉप को होगा, वो कैसे होगा कि वो जो है इसको 25% जो है नाइट्रोजन भी प्रदान करेगी। ठीक है, तो आप इसमें देख सकते हैं कि कैसे हमने वो वाली क्रॉप्स भी क्रॉपिंग सिस्टम में देखनी है कि जो एक दूसरे को इंटररिलेट करती होंगी। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं कि हमारा जो इंडिया का मेन क्रॉपिंग सिस्टम है वो कौन सा है। जो अब अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया का जो क्रॉपिंग सिस्टम है वो क्या है हमारा, जो हमारा इंडिया का क्रॉपिंग सिस्टम है वो है हमारा राइस, व्हीट। ठीक है, ऐसे ही अगर हम एमपी की बात कर ले, वहाँ का जो है वहाँ का जो हमारा क्रॉपिंग सिस्टम है वो कौन सा है, हमारा सोयाबीन और राइस। कुछ एरिया में, सॉरी, व्हीट। कुछ एरिया में एमपी में राइस भी सो करते हैं, बट ज्यादातर हम क्या देखेंगे, वहां पर जो क्रॉपिंग सिस्टम फॉलो होता है वो कौन सा होता है, वो सोयाबीन और व्हीट फॉलो होता है। आई होप आपको क्रॉपिंग सिस्टम भी अच्छे से समझ आ गया होगा कि क्रॉपिंग सिस्टम क्या होता है। अब हम देख लेते हैं कि क्रॉपिंग सिस्टम में कौन कौन सी वो टाइप्स आती हैं, जिससे एग्रीकल्चर में डिफाइन करना क्या है हमारे लिए जरूरी होता है। हमें पता होना चाहिए कि वो क्रॉपिंग सिस्टम की कौन कौन सी टाइप है। पहली जो टाइप है वो हमारी है मोनो क्रॉपिंग। दूसरी जो टाइप है वो है हमारी मल्टीपल क्रॉपिंग। और जो तीसरी टाइप है हमारी वो कौन सी है, हमारी मल्टीपल क्रॉपिंग के बाद, देखो मल्टीपल क्रॉपिंग के बाद हम
जो हमारी इंटरक्रॉपिंग है, कई बुक्स में जो मल्टीपल क्रॉपिंग है वो उसके नीचे ही वो इंटरक्रॉपिंग की ही टाइप मानी जाती है। मल्टीपल क्रॉपिंग सॉरी जो है, जो इंटरक्रॉपिंग है वो मल्टीपल क्रॉपिंग की ही टाइप मानी जाती है। पर कई बुक्स में ऐसा नहीं है कि जो इंटरक्रॉपिंग है उसको एक अलग पार्ट दिया हुआ है कि वो इन तीनों से जो मल्टीपल क्रॉपिंग है वो इंटरक्रॉपिंग से अलग है। ठीक है, तो हम पहले बात कर लेते हैं मोनोक्रॉपिंग की। ठीक है, आज हम सिर्फ पढ़ेंगे कि मोनोक्रॉपिंग क्या होता है। ठीक है, जिसे हम कह सकते हैं एक फसल प्रणाली। ठीक है, एक फसल प्रणाली। ठीक है, एक फसल प्रणाली क्या होगी? मान लो आप एक ही क्रॉप पूरे ईयर में एक ही क्रॉप को ग्रो कर रहे हैं, वो क्या होगी? हमारी मोनोक्रॉपिंग। सिर्फ आप एक सिंगल क्रॉप को ले रहे हैं, वो हमारी होगी मोनोक्रॉपिंग। तो कई बार बच्चे क्या है मोनोक्रॉपिंग, सोल क्रॉपिंग और मोनोकल्चर में बहुत कंफ्यूज होते हैं कि इनमें क्या डिफरेंस है। देखो मैं आपको डिफरेंस बता दूं कि मोनोक्रॉपिंग और जो हमारा सोल क्रॉपिंग है और हमारा जो मोनोकल्चर है इसमें डिफरेंस क्या होता है। देखो हम क्या करते हैं, जो हमारी मोनोक्रॉपिंग है, मैं आपको तीनों में डिफरेंस लेकर समझाती हूँ कि हम क्या करते हैं। मान लो ये हमारी मोनोक्रॉपिंग है, ये हमारा है मोनोकल्चर और ये है हमारी सोल क्रॉपिंग। ठीक है, मोनोक्रॉपिंग में क्या करते हैं हम, 1 ईयर में ओनली 1 क्रॉप ग्रो करते हैं। 1 ईयर में हम क्या करेंगे, सिर्फ ओनली 1 क्रॉप को ग्रो करेंगे, वो क्या कहलाएगी? हमारी मोनोक्रॉपिंग। आपने देखा होगा कि कई जगहों पर सिर्फ जो शुगर केन है, जो हमारा कॉटन है, पूरे साल वो वही हमारी एक फसल रहती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम देख लेते हैं शुगर केन। ठीक है, कि एक सिंगल ही फसल है जो हमारी क्या है, एक ही साल वो चलती रहती है। ठीक है, और उसके अलावा हम और कोई भी फसल को ग्रो नहीं करते, वो क्या हमारा होगा? मोनोक्रॉपिंग। अब मोनोकल्चर में क्या अंतर है? इसमें मोनोकल्चर में देखेंगे कि आप क्या करते हैं कि आप ईयर बाय ईयर एक ही हमारा जो 1 क्रॉप है उसको ही ग्रो करते हैं। ठीक है, मोनोकल्चर क्या होगा हमारा, मतलब एक ही क्रॉप को ईयर बाय ईयर क्या ग्रो करते रहते हो, उसको क्या बोलेंगे हम? मोनोकल्चर। मतलब आप क्या करते, पिछले साल भी आपने राइस को ग्रो किया, इस साल भी आपने राइस को ग्रो किया, तो अगले साल भी आप राइस को ही ग्रो करते जाएंगे कि आप एक ही कल्चर अपना रहे हो। ठीक है, कि आप एक ही फसल को ग्रो कर रहे हो, तो उसे हम क्या बोल देंगे? मोनोकल्चर। अब देखो सोल क्रॉपिंग क्या होता है। सोल क्रॉपिंग में हम देखेंगे कि एक 1 सिंगल वैरायटी ऑफ क्रॉप ग्रोन ऑन ए 1 सीजन। ठीक है, इसमें आप करोगे कि आप एक क्रॉप है, जैसे मान लो मस्टर्ड है आपके पास, आप एक सिंगल ही क्रॉप लोगे, उसकी एक प्योर वैरायटी ही लोगे जिसको आप क्या है अपने फील्ड पे ग्रो करोगे। मान लो आपने अगर मस्टर्ड के 3 लाख प्लांट्स हैं जो ग्रो करने हैं, तो उनकी संख्या 3 लाख ही होनी चाहिए। ठीक है, तो उसके अलावा आप और कोई भी क्रॉप को ग्रो नहीं कर सकते। जितना भी आपका क्षेत्र है, आप उसमें क्या करेंगे? मस्टर्ड को ही ग्रो करेंगे, मतलब एक ही सिंगल वैरायटी को ग्रो करेंगे, वो भी एक सिंगल सीजन में। वो क्या हमारा कहलाएगा?
सोल क्रॉपिंग, जिसे हम बोल सकते हैं, फॉर एग्जांपल आप मस्टर्ड ले लो कि मस्टर्ड जो है आप पूरे एरिया में जितना भी आपका क्षेत्रफल है, ठीक है, खेती करने का, उसमें आप क्या कर रहे हो, सिर्फ एक सिंगल वैरायटी को ले रहे हो, वो क्या हमारा होगा, सोल क्रॉपिंग होगा। आपको आई होप आप तीनों में डिफरेंस आपको पता चल गया होगा कि मोनोक्रॉपिंग क्या है, मोनोकल्चर क्या है और सोल क्रॉपिंग क्या है, ठीक है। मोनोक्रॉपिंग में क्या करते हैं, सिर्फ हम एक ही जो क्रॉप है वो ही ग्रो करते हैं पूरे साल में, ठीक है। देखो जैसे शुगर केन को ग्रो करते हैं कि वो एक पूरे साल में चलता रहता है, ठीक है। तो अगर हम मोनोकल्चर की बात करें कि एक हम कल्चर बना लेते हैं कि हम ईयर बाय ईयर एक ही क्रॉप को उसी जगह पर हम ग्रो करते रहते हैं, ठीक है, वो क्या होगा, हमारा मोनोकल्चर होगा। अगर हम बात करें सोल क्रॉपिंग की, सोल क्रॉपिंग में हम क्या देखते हैं कि हम किसी भी क्रॉप की एक सिंगल वैरायटी लेते हैं, वो ही हम पूरे क्षेत्र में हम क्या है ग्रो करते हैं एक सीजन में, उसे क्या हम बोल देंगे, सोल क्रॉपिंग बोल देते हैं, ठीक है। आई होप आपको तीनों में डिफरेंस का पता चल गया होगा कि मोनोक्रॉपिंग क्या है, मोनोकल्चर क्या है और सोल क्रॉपिंग क्या है। आगे हम जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे मल्टीपल क्रॉपिंग और उसकी टाइप्स। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हुआ होगा। धन्यवाद।